जय जय राजा राम, जय जय सीता राम, जय जय राजा राम। नारद जी को कैसे अहंकार हो जाता है और आगे चल करके कैसे प्रभु श्री हरि उनके अहंकार को कैसे मिटाते हैं। जब नारद जी को माया द्वारा रचित एक ऐसा सुंदर नगर रास्ते में मिलता है, कैसे वीरे चेऊ मग महु नगर तहीं सत जो जन तहीं विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। कहते हैं विष्णु की प्रेरणा से माया ने 100 योजन का युग एक नगर रचा और उस नगर की रचनाएं इतनी अद्भुत थी कि श्री विष्णु के वैकुंठ धाम भी उसके सामने लज्जित हो जाए। अर्थात बहुत सुंदर श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी जन बहु मन सिच रति तनु धारी तहि पुर बसई शील निधि राजा अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे जैसे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ विचरण कर रही हो, विराज रही हो, निवास कर रही हो। और उस नगर का राजा कौन? शील निधि राजा था। उसके पास अगणित हाथी घोड़े सेना का अपार समूह था। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा विश्व मोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। और शील निधि का वैभव इतना बड़ा था कि उसके सामने 100 इंद्र भी कुछ नहीं। 100 इंद्रों की शोभा भी कुछ नहीं उसके सामने। इतनी बड़ी उसका वैभव और वह रूप तेज बल नीति में निपुण था। और उस शील निधि की एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। और उस विश्वमोहिनी को देख करके स्वयं विष्णु भगवान भी मोहित हो जाए। उसका ऐसा रूप था। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुख जाई बखानी करई स्वयंवर सो रिप बाला आए तह अगणित महिपाला। वह विश्वमोहिनी सब गुणों की खान भगवान हरि की माया ही थी। कहते हैं ना माया, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? माया स्वयं अगर किसी कन्या का रूप, किसी युवती का रूप धारण करके अगर आपके सामने प्रस्तुत हो जाए तो कहते हैं उसके सामने तो फिर संसार ही अधूरा है। और विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा था। वह विश्वमोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अगणित राजा पधारे थे। आने देखा कहते हैं ना, आने दिखाए, ला करके दिखाते हैं।
लेकिन इसके पहले क्या होता है, वह राजा शीलनिधि अपनी विश्वमोहिनी कन्या को अभी लेके आएगा नारद जी के सामने, लेकिन उसके पहले मौन मुनि कौतुकी नगर तहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो, सुनि सब चरित भोप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। देखते देखते खिलवाड़ में नारद जी ने सोचा कि चला मैं भी देखूं क्या हो रहा है यहाँ पर। देखते देखते नगर के वासियों से पूछा तो नगर के वासियों ने बताया कि राजा शीलनिधि की एक कन्या है जो बहुत सुंदर है, विश्वमोहिनी जिनका नाम है, उसका स्वयंवर रचा गया है। यह सुन करके नारद मुनि शीलनिधि के महल में आते हैं, भवन में आते हैं और शीलनिधि उनको आदर पूर्वक बैठाते हैं और बैठाने के बाद अपनी कन्या का आगमन करवाते हैं। लेकर के नारद जी के पास आते हैं कि हे नारद जी देखिए जरा इसका हाथ देखिए, इसके जरा विचार कीजिए इसके बारे में, जरा इसका भविष्य देखिए, कुछ इसके गुणदोष कहिए। आने दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। अपने हृदय में विचार करके हे मुनि श्रेष्ठ आप कुछ कहिए। देख रोपे मुनि विरति विसारी, बड़े बार लगी रहे निहारी, लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देख करके नारद जी अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी तरफ देखते रहे। उसके लक्षण को देख करके नारद जी अपने आप को भी भूल गए। पहले वैराग्य भूले, फिर अपने आप को भूल गए और हृदय में इतना हर्षित हुए कि यह प्रकट रूप से कहा नहीं जा सकता, कोई कभी इसका वर्णन कर नहीं सकता। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताई, बरई शीलनिधि कन्या जाई। नारद जी कहते हैं कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा, विश्वमोहिनी को रणभूमि में उसे कोई जीत ना सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। नारद जी कहते हैं आगे, लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके, सुताल सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माई। नारद जी ने उस विश्वमोहिनी के सभी लक्षणों को देख करके और कुछ अपनी तरफ से लाया लपट करके मसाला लगा करके राजा को बताया और राजा से कहा कि आपकी कन्या बड़ी सुलक्षणी है, बहुत नीतिवान रूपवान गुणवान है, लेकिन उनके मन में एक माया, एक चिंता, माया ने माया पैदा कर दी। क्या? करऊं जाय सोई जतन विचारी, जहि प्रकार मोहि बरय कुमारी, जप तप कछु न होई तहि काला, यही विधि मिलई कवन विधि बाला। हाय हाय रे 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 कहते न लागी रे लागी मोहे लागी 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 रे। नारद जी को अब बाला की जो है ऐसी लगी, विश्वमोहिनी की मोहिनी ने ऐसी इनको डसी कि अब वो मन में विचार करने लगे कि कौन सा उपाय करूं कि जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले, अर्थात मुझे अपना पति मान ले। और इस समय इस जब तब से कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता मुझे इस कन्या को कैसे मिलेगी, इस कन्या का वर्ण कैसे होगा, मुझे बताइए, मुझे उपाय ढूंढाइए। विधाता से मानते हैं, कहते हैं, मांगते हैं, कहते हैं कि हे विधाता बताइए मुझे कोई उपाय। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो गिरी जय कुंवर तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल
रूप चाहिए जिसे देख करके विश्व मोहिनी मुझ पर रिझ जाए और तब मुझे अपना वर चुन ले और मेरे गले में जयमाल डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताही हुई है जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सही हो। मन में सोचते हैं कि ये काम करूं, भगवान श्री विष्णु की सुंदरता मांग लेता हूं और उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगट हो प्रभु कौतकी कृपाला, प्रभु बिलोक मुन नयन जुड़ाने, हुई है उपाजो हरसाने। इसलिए मन में उन्होंने अपार ध्यान लगाया, असीमित गति से, असीमित वेग से श्री विष्णु जी नारद जी के भाव को जान करके वहीं प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट हुए भगवान से नारद जी बहुत विनती करते हैं कि हे प्रभु, अब आप प्रकट हो गए तो मेरा कार्य अवश्य हो जाएगा। नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, जुड़ा गए कि अब मेरा कार्य जरूर हो जाएगा। और मन में बड़े हर्षित होकर के कहने लगे, अति आरती कह कथा सुनाई, करो कृपा करो सहाय, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहि। नारद जी ने बहुत धीर होकर के, बहुत कहते हैं, देखिए जब स्वार्थ लग जाता है तो आप एकदम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, स्वार्थ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में। ऐसे ही नारद जी की दशा यहाँ पर हो रही है। नारद जी ने अत्यंत दीन वचन में सब कथा सुनाई और प्रभु से कहा, हे प्रभु कृपा कीजिए, हे श्री हरि कृपा कीजिए, मुझे यह कार्य करने में मेरी मदद कीजिए, सहायक बनिए। हे प्रभु, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। किसी भी प्रकार मैं उस विश्व मोहिनी राजकन्या को प्राप्त करना चाहता हूं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, हे हंसी बोले दीन दयाला। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रसिद्ध चौपाई आई है कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस भी किसी प्रकार से मेरा हित हो, मैं उसी प्रकार से आपकी विनती करता हूं। मैं आपका दास हूं। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का असर देख करके नारद पर श्री भगवान श्री विष्णु हंस करके बोले। देखिए जही विधि, अब आगे जो है श्री हरि विष्णु अपने भक्तों के हित में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए कभी वृक्ष को बड़ा बनने के लिए, वृक्ष को बड़ा बनाने के लिए पौधे को उसकी टहनियाँ काटती पड़ती हैं। उसी तरह से देखिए, जही विधि होई नाथ हित मोरा, अर्थात अगर प्रभु आपको शुद्ध करना चाहते हैं, जिस तरह से मटकी पकाई जाने के पहले कुम्हार उसे पीटता है, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मनुष्य यह विनती तो कर लेता है, या चौपाई तो पढ़ता है, लेकिन हित में मनुष्य की हित को चाहने करने के लिए श्री को, भगवान को बहुत सी टहनियाँ काटनी पड़ती हैं जो अनावश्यक है। जेहि विधि होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु बचन न मृषा हमार। श्री विष्णु बोलते हैं कि हे नारद, जिस प्रकार से तुम्हारा हित हो मैं वैसा ही करूँगा। सो यह मेरा वचन है, मेरी वचन जो है कभी भी
व्यर्थ नहीं जाता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधित तुम्हार मैं ठयो, कही अस अंतरहित प्रभु भयो। हे योगी, हे नारद जी सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ कहते हैं, मांगे तो वैद उसे देता नहीं, कहते हैं कुछ भी मांगता है ना। डायबिटीज वाले ज्यादा उनका मन कहता है कि शक्कर खा लें, लेकिन वैद्य नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठानी है। श्री हरि विष्णु कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गौने तुरत तहाँ गिर सियाई राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। गौने तुरत तहाँ सिराए, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए, ऐसे मूर्ख हो गए कि भगवान की अगूढ़ कहते ना कोड वर्ड को नहीं समझ पाए। श्री ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां से चले और स्वयंवर भूमि जहाँ बनी थी वहां पर आ गए। कैसे? निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मैं हरस रूप अति मोरे, मुहि तजिया नहीं वरहीन भोरे। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब तो मैं प्रभु श्री हरि का रूप पा गया हूँ और यह विश्व मोहिनी मुझे ही वरेगी। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ करके कन्या भूल करके भी दूसरे को ना देखेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सवै सिरनावा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कृपा निधान भगवान ने उनके कल्याण के लिए कुछ ऐसा नारद जी का कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। यह चरित्र कोई जान भी ना सकता है। सबने नारद की तरफ, नारद को देख करके प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणते, जाने सब भी प्रवेश देखत फिरे, परम कौतुकी थे। वहां पर शिव जी के दो गण थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष धारण करके वे देखते देखते वहां पर अगल बगल फिर रहे थे। वो बड़े मौजी भी थे, मलंग थे। भोले बाबा के शिष्य तो मलंग होते। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप यही मति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश घन दो, वे प्रवेश गति लखई न को। नारद जी ने अपने हृदय में अपने रूप का बड़ा अभिमान करके जिस समाज, जिस पंक्ति में, जिस लाइन में बैठे, शिव जी के गण भी वहीं उनके अगल बगल बैठ गए। ब्राह्मण वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। करहि कोट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रे जय कुंवर, रे जय राज कुंवर, छवि देखी, नहीं वरे हरि जान विसेखी। नारद जी को सुना सुना कर दोनों गण वो क्या कह रहे हैं? भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दे दी है, इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इनको खास तौर से वरेगी। हरि का मतलब होता है वानर। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभु गण अति सछुपाए। जदब सुने मुनि अटपटी बानी, समुझ न परे बोधि भ्रम शानी। दोनों गण जो है नारद जी को कूट कूट करके चिढ़ा रहे हैं, लेकिन कहते बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण नारद जी का समझ एकदम गायब हो चुका है, समझ नहीं आ रहा है और वो हंस हंस करके दोनों चिढ़ा रहे हैं। कुछ अटपटी बानी भी बोल रहे हैं, उठ पटांग। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या विश्व मोहिनी ने वह रूप देखा कि नारद जी का, जिनका बंदर मुंह बंदर जैसा है और शरीर बहुत भयंकर है। यह देख करके विश्व मोहिनी को अत्यंत घृणा और क्रोध उत्पन्न हुआ। सखी संग लय कुंवरी तब चल जनुराज मराल, देखत फिरे महीप सर कर सरोज जय माल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो
और वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगे। देखिए प्रभु की माया, माया माया माया, यहाँ माया माया माया। जहीं दिस बैठे नारद फूली, सो दिस देन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि मुख सही अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस तरफ नारद जी फूल करके अभिमान कि मैं, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, बैठे थे, उस तरफ विश्व मोहिनी ने भूल करके भी नहीं देखा। और कहते ना, मुझे देख ले मुझे देख ले, इस तरह से नारद उचक उचक कर बंदरों की तरह हरकत भी कर रहे हैं कि मुझे देख ले, उचक उचक कर रहे हैं। और यह देख करके भोले शंकर के दोनों गण बहुत मन में हर्षित और मुस्कुरा रहे हैं। क्या धरे निपतनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष में ले जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपाल भगवान श्री हरि राजा का सिर धारण करके वहां पहुंचे और राजकुमारी विश्वमोहिनी हर्षित होकर के उनके गले में जयमाल डाल देती है और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेके चले जाते हैं। सारी राजमंडली निराश हो जाते। बोलो जय 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 श्री राम, जय जय राजा राम, जय 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 श्री राम। यह देख करके मुने अति विकल मोहमति नाठी, मन गिर न छूट जनु गांठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वह बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी ने अपने गणों को प्रेरणा दी और गणों ने मुस्कुरा करके नारद से कहा कि हे मुनि, जा करके अपने इस सुंदर से चेहरे को आईने में देखो, दर्पण में देखो। हंस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। वे सुबिलोक क्रोध अधिकार पाढ़ा, दिन ही सराय श्राप, दिन ही शराब दीन अति गाढ़ा। ऐसा कह करके भयभीत होकर के वो दोनों गण शिव जी के भागे वहां से। मुनि ने जा करके अपना मुख एक तालाब जल में जाकर के देखा, अपना रूप देख करके अत्यंत क्रोध उनको आया और उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। क्या हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें सोले उफल बहुरी हंस्यो मुनि को। उन दोनों गणों को नारद जी ने क्या श्राप दिया कि हे कपटी दोनों गण पापी, जाकर के तुम राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी ऋषि किसी मुनि को देख करके हंसोगे नहीं। पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुन ने फिर अपने आप को फिर वापस जल में देखा, अपना चेहरा, तो उन्होंने अपना असली रूप अब देखा कि मैं तो अभी अभी कुछ और था रूप, अभी अभी कुछ और हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और उनके होठ क्रोध से फड़फड़ाने लगे। मन में क्रोध भर के हुए तुरंत क्षीर सागर वैकुंठ धाम को चल दिए, कमलापति के पास। दी हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिंजई पंत मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। और मन में ये नारद जी सोच रहे थे, जाकर के श्री हरि विष्णु को मैं श्राप दूंगा या वहां पर जाकर के मैं प्राण ही अपना दे दूंगा। उन्होंने यह जगत में मेरी जो हंसी कराई है। और कहते हैं ये सोच ही रहे थे, तभी नारद जी के इस विचार को समझ करके श्री हरि विष्णु दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं और साथ में लक्ष्मी जी वही राजकुमारी विश्व मोहिनी के रूप में। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाय अति क्रोधा, माया वसना रहा मन मोधा बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले?
ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा नारद को। और नारद ने क्या कहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन फेरी विष पान करायो। नारद जी ने कहा, तुमसे दूसरों की संपदा देखी नहीं जाती विष्णु, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट के बहुत से कारणों से तुम कपट और ईर्ष्या करते हो। समुद्र मध्य समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया, हाँ? देवताओं को प्रेरित करके उनको विषपान कराया और स्वयं लक्ष्मी जी का वर्णन किया। असुर सुरा विष संकर आप रमा मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दे करके तुमने स्वयं लक्ष्मी जी का और सुंदर मणि कौस्तुभी को अपने पास रख लिया। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करो तुम सोई, भले ही मंद मंदे भल करयो, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तुम्हारे कोई तुम्हारा मालिक नहीं है, इससे जो मन में आता वही कर लेते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते कि ये इसको करने से क्या होगा, इसका फल। ढहकी ढहकी पर चहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू असाधा। सबको ठग ठग कर परख हो गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा तुम्हारे उत्साह रहता है ना, तुमको कोई डर भय लाज नहीं रहता। शुभ अशुभ कर्म में तुम्हें कोई बाधा नहीं होती। अब तक तुम बहुत कुछ कर ले, अब तो तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। नारद जी इतना क्रोधित हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, अब मैं ही ठीक करूंगा। क्या भले भवन अब बायन दीना, पाउए है गे फलयापन कीना, वंच हो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरु श्राप ममेहा। हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि, आपने मुझे जो किया है ना, अच्छे घर वायन दिया है। अब जो आप किए हो ना, उसका फल पाओगे। जिस शरीर को दे करके मुझे ठगा है, तुम भी उसी शरीर को धारण करोगे, यह मेरा श्राप है। जिस शरीर को धर करके तुमने, क्योंकि वहां पर राजा मनुष्य का शरीर धारण करके श्री विष्णु गए थे और विष्णु मुनि का वर्ण किया था। नारद जी कहते हैं वही शरीर तुम धारण करोगे, यह मेरा श्राप है। कभी आकृति तुम कीन हमारी, करी है केस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का किया ना, हमारा मुख जो है रूप बंदर का किया। और ध्यान रखना, उस समय जिस समय यह रूप तुम धारण करोगे, मनुष्य देह धारण करोगे, उस समय ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था, उसी स्त्री के विरह में तुम पीड़ित होगे। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। और सुन लो, इस तरह तुम श्री हरि विष्णु स्त्री दुख, स्त्री वियोग में पीड़ित होगे। श्राप शीस धरि हर सिय, प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि ले। नारद जी के श्राप को श्री हरि विष्णु बड़े प्रेम से, उनकी माया ही थी ये सब करना, अपने सिर पर धारण करते हैं और हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु नारद जी से बहुत विनती करते हैं और कहते हैं, कृपा निधि भगवान, आपने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी,
नारद जी ने श्राप व्राप दे करके कहा भैया आप अपना माया हटाओ मेरे पर से, ये सब जो रूप सूप दिए हो ना, जो मति भ्रष्ट हुई है हटाओ। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तहर मान राजकुमारी, तब मुनियत सभीत हरि चरना गहे पाहि प्रणतारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को वहां हटा लिया वहां से, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी, विश्वमोहनी का रूप रहा। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के श्री चरणों को पकड़ लिया और कहा हे शरणागत दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा करो। दृशाहो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटई के मेरे। हे कृपाल हे दयालु मेरा शाप मिथ्या हो जाए, पश्चाताप कर रहे नारद जी। तब तीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा हे नारद मन में दुख मत करो, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं। नारद ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, ये कैसे मिटेंगे। जब हो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा, कौन है शिव समान प्रिय मोरे, अस परते तजो जन भोरे। श्री हरि विष्णु ने कहा जाकर के शंकर जी का सतनाम जाप करो, इससे हृदय में तुम्हें शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। देखिए इसी बात को भोलेनाथ शंकर जी ने कहा था क्या कि मेरे सामने तो तुम कामदेव को जीतने वाली बात कह दी, लेकिन श्री हरि विष्णु के सामने मत कहना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी, अस धरि उर महि विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियर आई। हे मुनि भोलेनाथ की जिस पर कृपा रहती है उस पर मैं भी कृपा करता हूँ, और भोलेनाथ जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति पा नहीं सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाओ पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जाने, जय जय सीताराम।